दोस्तों, कैंसर प्रिवेंशन ये हमारा फेवरेट टॉपिक है। एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट, एज अ कैंसर ट्रीटिंग फिजिशियन, हम चाहते हैं कि कैंसर किसी को हो ही नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कैंसर प्रिवेंशन, लेकिन कुछ हद तक ये रियलिटी है, कुछ हद तक इसे ये पॉसिबल किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ कैंसर प्रिवेंशन? कैंसर प्रिवेंशन इज़ प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अगर कोई पुरुष जिसमें तंबाकू के व्यसन की वजह से उसको ओरल कैंसर होने वाला है या अन्न नलिका का कैंसर होने वाला है, अगर वो तंबाकू व्यसन ही नहीं करने वाला तो उससे 50% लोगों में कैंसर का रिस्क कम हो जाने वाला है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये प्राइमोर्डियल या प्राइमरी रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन, जिसकी वजह से कई सारी जानें बच सकती हैं, कई सारा बर्डन हमारा कम हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है, ये ज़रूरी है। तो हम ध्यान में रखें, तंबाकू हुआ, अल्कोहल हुआ, स्मोकिंग हुआ, कुछ केमिकल पोल्यूटेंट्स हुए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ, ये सब जिम्मेदार हैं कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए। आपको आश्चर्य होगा कि ये जानकर कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से भी 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा रिस्क बनता है लंग कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का। पैसिव स्मोकिंग, घर में कोई दूसरा स्मोक कर रहा है और एक दूसरा व्यक्ति को वो पैसिव स्मोक झेलना पड़ रहा है, इस पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी कैंसर का रिस्क 2 या 3 टाइम बढ़ता है। अगर कोई स्मोकर 1 पैकेट सिगरेट रोज ले रहा है और 30 साल तक उस पैकेट का सेवन करता है, रोज 1 पैकेट, इस हिसाब से 30 साल, तो नॉन स्मोकर की तुलना में उसका लंग कैंसर या फेफड़े के कैंसर होने का जो पॉसिबिलिटी है वो 60 गुना ज़्यादा है, 60 गुना। अगर यही 40 साल तक चलेगा तो ये 100 से 125 गुना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लंग कैंसर होने की। सेकेंड, इसकी सबसे मज़ेदार बात कि कई पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो हमें बोलते हैं कि मैंने 20 साल की उम्र में सिगरेट्स में शुरू किया स्मोकिंग करना और 35 या 40 साल की उम्र में छोड़ दिया, और जब मुझे कैंसर हुआ तब मैं 60 साल की उम्र का था। दोस्तों, मेरा यही मानना है कि ये जो केमिकल्स हैं जो हम ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, 15, 20, 25 साल तक। मैक्सिमम लोग अपनी जवानी में सब तरह के व्यसन एडिक्शंस करते हैं, और जब बुढ़ापा आता है, जब नौकरी से रिटायर हो चुके होते हैं, जब अलग अलग तरह की बीमारियां लग चुकी होती हैं, जब अपनी इम्यूनिटी डाउन हो चुकी होती है, तब इस तरह की कैंसर जैसी भयावह बीमारी का सामना करना पड़ता है, और कई बार ये लास्ट स्टेज में डिटेक्ट होता है। इट इज़ वेरी हॉरिफाइंग टू सी। आई थिंक प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर स्मोकिंग ना करें, अगर टोबैको ना लें, अगर अल्कोहल ना लें, तो ये कुछ हद तक अपने कैंसर के रिस्क कम करने के लिए डेफिनेटली अपने को मदद करेगा। ये ज़रूरी है। सेकेंड तरह का रिस्क रिडक्शन या प्रिवेंशन हम बोले तो उसको हम स्क्रीनिंग बोलेंगे। स्क्रीनिंग मतलब क्या कि एक व्यक्ति है जिसको कोई कैंसर नहीं है या ना उसके सिम्टम्स हैं, लेकिन उसको एक पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के कैंसर हो सकता है, तो उसको हम साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार एक टेस्ट करवाएं ताकि कैंसर की रिस्क कम हो या प्री कैंसरस लीजन्स हमको पता चले। महिलाओं के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, महिलाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 2 कैंसर्स हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक पहला स्तन या ब्रेस्ट का कैंसर। अगर हम पुणे जैसे शहर की बात करें या कोई भी अर्बन इंडिया का शहर ले लें, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 1 in 22 है। सो इट इज़ अ वेरी रियल रिस्क फ्रेंड्स। आफ्टर एवरी 22 females, 1 female runs the risk of development of breast cancer. It is a very high number. If you imagine, अगर पूना में हम ऐसा भी बोलें कि 50 लाख की आबादी में अगर 10 लाख भी महिलाएं हैं तो कितने सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स होने की पॉसिबिलिटी आप सोचिए, और ये आंकड़ा बढ़ने वाला है। कमिंग ईयर्स इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हार्मोनल चेंजेस हुए, खाने के कुछ चेंजेस हुए, हमारे मैटर्निटी रिलेटेड कुछ अलग अलग चेंजेस हुए, ब्रेस्ट फीडिंग पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए। All these factors are going to increase the risk of development of breast cancer and the number of females will definitely increase. इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? बहुत सिंपल मोडालिटी है, मैमोग्राफी। एक एक्सरे है ब्रेस्ट का जो हम 40 साल के बाद हर फीमेल को साल में 1 बार करने के लिए बोलेंगे या 2 साल में 1 बार करने के लिए बोलेंगे, और इससे ना ही कैंसरस बट प्री कैंसरस चीज़ें या प्री कैंसरस लीजन्स भी डिटेक्ट हो सकते हैं। अगर प्री कैंसरस डिटेक्ट होता है तो उसकी ट्रीटमेंट सर्जरी करवा के हम उसको कैंसर होने ही नहीं देंगे, और ये हमारा रियल अचीवमेंट होगा।
अगर कैंसर भी डिटेक्ट होता है तो ऐसा पाया गया है कि मैमोग्राफी डिटेक्टेड कैंसर्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और अर्ली स्टेज होते हैं और उसमें क्योर रेट्स मोर देन 90 to 95% होते हैं। तो दोस्तों ये मेरा मानना है कि जो भी महिलाएं 40 के ऊपर हैं उन्होंने साल में एक बार या 2 साल में एक बार मैमोग्राफी करना ज़रूरी है। इसके अलावा सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद से एग्जामिन करना ज़रूरी है और डॉक्टरी सलाह और डॉक्टरों से एग्जामिन करना साल में एक बार ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगी फीमेल्स में। सेकेंड कैंसर जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स का कैंसर, यूट्रस के नीचे एक ऑर्गन है सर्विक्स, गर्भाशय का मुख जिसको बोला जाता है, उसका कैंसर बहुत ही प्रचलित है लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस और ये भी प्रिवेंटेबल है। सर्वाइकल कैंसर एक पूरा पैटर्न फॉलो करता है प्री कैंसर से लेके कैंसर तक, जिसको 15 साल लगते हैं। एक सिंपल टेस्ट है जिसको हम पैप स्मीयर बोलते हैं, जो कि साल में एक बार भी किया तो उससे हमको ये दूषित पेशी है कि नहीं, प्री कैंसरस पेशी है कि नहीं पता चल सकता है और उसके लिए प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव स्टेप्स लेके हम ये कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फीमेल्स में, महिलाओं में खासकर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर दोनों ही प्रिवेंटेबल हैं और ये 2 टेस्ट हम रेकमेंड करेंगे, मैमोग्राफी एंड पैप स्मीयर। फीमेल्स में मैमोग्राफी 40 साल के बाद और पैप स्मीयर 21 साल के बाद रेकमेंडेड है। पुरुषों में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टेस्ट रेकमेंडेड नहीं है। एक जो अर्बन इंडिया में ज़्यादा खतरा बना हुआ है वो प्रोस्टेट कैंसर का, और प्रोस्टेट कैंसर बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया में प्रॉब्लम है कि हमारे पेशेंट्स का जो एवरेज एज है प्रोस्टेट कैंसर का वो यूरोपियन या यूएस के पेशेंट्स के एवरेज एज से 10 साल कम है। तो अगर वहाँ पे एवरेज एज 65 है, हमारे यहाँ 55 है। हमारे यहाँ के कैंसर्स थोड़ा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ज़्यादा उग्र होते हैं, लेट स्टेजेस में पाए जाते हैं, हायर पीएसए होता है और इसलिए उसका आउटकम थोड़ा सा पुअर होता है। एक टेस्ट है जिसको हम पीएसए बोलते हैं, ब्लड में एक मार्कर है सीरम पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जो ये कैंसर की पेशियां सिक्रीट करती हैं और हम उसको ब्लड में चेक कर सकते हैं। अगर 45 साल की उम्र के बाद हम साल में एक बार ये पीएसए की जांच करवाएं और उसको सीरियली फॉलो करें तो कुछ पेशेंट्स जिसमें पीएसए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है सालों साल, उसमें हम ये कैंसर अर्ली स्टेज में या प्री कैंसर स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं और ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। 45 साल के बाद पुरुषों में पीएसए नाम की टेस्ट करना ज़रूरी हो जाएगा। सिमिलरली एक और टेस्ट है जो हम रेकमेंड करेंगे जो कैंसर प्रिवेंशन के लिए है, आंतड़ों के कैंसर के लिए। 50 साल की उम्र के बाद स्टूल की टेस्ट करवाएं साल में एक बार। अगर कभी भी उस स्टूल के टेस्ट में खून निकलता है या स्टूल में ब्लड पाया जाता है तो हम हमारी कोलोनोस्कोपी कराएं और उससे हमको पता चल सकता है कि आंतड़ों में कुछ प्रॉब्लम है या कैंसर है, जो भी है वो पता कर सकते हैं। तो ये 3-4 टेस्ट हैं जो हम प्रिवेंशन के लिए रेकमेंड करेंगे। बाकी अभी भी कोई भी टेस्ट या मेथोडोलॉजी दूसरे कैंसर्स के लिए डिटेक्शन के लिए हमने रेकमेंड नहीं करनी है, क्योंकि उसका मास्क स्क्रीनिंग में कोई फ़ायदा होता नहीं है। बट फीमेल्स के लिए मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और पुरुषों के लिए पीएसए टेस्टिंग और स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, ये टेस्ट हम रेकमेंड करेंगे प्रिवेंशन के लिए। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि ये जो भी लेक्चर सीरीज़ अभी मैंने प्रस्तुत की, इसमें आपको कैंसर की कुछ थोड़ी फार जानकारी मिली होगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी क्वेरीज या डाउट्स या कुछ शंकाएं हैं तो आप नीचे दिए गए बॉक्स में, क्वेश्चन बॉक्स में आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं और हम वी विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। हम ज़रूर उसका जल्दी से जल्दी आपको आंसर या उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आपके कुछ भी और सजेशंस या फीडबैक रहेंगे हमारे लेक्चर के बारे में, या आपको कुछ अधिक जानकारी चाहिए होगी तो हम वो ज़रूर खुशी खुशी आपको देंगे। आपको हम हमारे ईमेल आईडीज़ भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको हम ये इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं।